अरे मोदी जीतेगा। इस बार तो बीजेपी ही आएगी। 7 में से 6 नंबर तो है ही है, 7वां भी आ जाए तो नहीं कह सकते। मेरे को तो ये लग रहा है 6 सीट आएगी। तैयार हूँ शर्त लगाने की 2-2 लाख की। भाई मेरे हिसाब से तो बीजेपी आनी चाहिए, क्योंकि मोदी का आखिरी समय है, देश की तरक्की करके जाएगा ये। जनता को अपनी आंखें खोलनी चाहिए कि मोदी बढ़िया है या कांग्रेस ने 70 साल लूटा वो बढ़िया है। घर की वोट डल जाए वही वोट है उनको। कांग्रेस और केजरीवाल क्या है उसके सामने। चाय वाले भाई साहब है, कह रहे हैं एक सीट पे सिमट जाए। चाय वाले को छोड़ यार, चाय वाला पता नहीं कहाँ का है, हम जानते ही नहीं। पूरी दिल्ली में 7 सीट बीजेपी की। मोदी 400 पार है जी। वहाँ केजरीवाल अलग दावा कर रहे हैं। केजरीवाल जी 2 तारीख को जेल में चले जाएंगे, उनका कुछ नहीं रखा यहाँ पे। मोदी मोदी चलेगा। आज वर्ल्ड में हमारी ताकत है, हर कोई अमेरिका जैसा हमारे आगे झुकता है। केजरीवाल पे क्या? अरविंद केजरीवाल की तो अभी कोई उम्मीद नहीं। बाहर जब से निकले हैं कह रहे हैं कि हमने माहौल बदल दिया है दिल्ली का, जेल से बाहर आते। अरे वो क्या बदल देंगे, वो तो बीमार होके पड़े हुए हैं अपने अपने घर में। बाहर तो कर रहे हैं, बाहर की हिम्मत नहीं है, वो माहौल बदल देंगे। हमने तो उन्हें बीमारी देखा है, वो अंदर भी बीमारी थे और बाहर भी बीमारी है। भविष्य सुधारना है, इसलिए मोदी को वोट देना जरूरी है। नमस्कार, ओ न्यूज हिंदी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। हम इस वक्त खड़े हैं चांदनी चौक पे और यहाँ चाय की टपरी पे हम खड़े हैं। जी हाँ, चाय के दुकान पे। और जब हम यहाँ खड़े थे तो हमें कुछ लोगों के तरफ से बात करते हुए हमने सुना कुछ लोगों को कि बता रहे इनकी हवा है, उनकी हवा है। तो आइए उन्हीं लोगों के बीच हम जाकर उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर असल में चांदनी चौक में इस बार जो है आखिर हवा किसकी है और लहर किसकी तरफ इस वक्त ज्यादा चल रहा है चांदनी चौक पे। सर, क्या माहौल चल रहा है चांदनी चौक? इस बार तो बीजेपी ही आएगी। ठीक है, बीजेपी का माहौल चल रहा है। हाँ, बीजेपी का। किस आधार पे आप कह रहे हैं कि बीजेपी का माहौल चल रहा है? 7 में 6 सीटें तो बीजेपी की आएगी। चांदनी चौक क्या लग रहा है? जेपी अग्रवाल एक तरफ, दूसरी तरफ खंडेलवाल जी है। चांदनी चौक में मुश्किल है बीजेपी को सीट निकालना। ठीक है, मुश्किल हो रहा है। यहाँ लग रहा है कि कांटे की टक्कर। हाँ। सर, आपको क्या लग रहा है चांदनी चौक का इस बार क्या कुछ नतीजा? जयप्रकाश अग्रवाल इन्होंने काम करा, खंडेलवाल ने कोई काम नहीं करा यहाँ पे। अच्छा, काम किया है अग्रवाल जी, और पुराने रहने वाले हैं, किराए बाजार के वो। बात बाकी पूरे चांदनी चौक पे माहौल क्या है? अग्रवाल जी के ही पक्ष में? अग्रवाल के पक्ष में जी। आदमी का काम बोलता है। ये बीजेपी वाले यही काम होता है, भग जाते हैं। काम कभी नहीं करा बीजेपी ने जिला के अंदर कहीं पर भी। तो एमपी चुनने का चुनाव है ना, लोकसभा चुनाव। लोकसभा कोई सा भी चुनाव उठा के देख लो, बीजेपी ने काम ही नहीं करा कभी। यहाँ सब मोदी के पीछे भग रहे हैं बस। लग रहा है इस बार में पीएम के फेस पे निकल जाएंगे खंडेलवाल जी। वो घर की वोट डल जाए वही वोट है उनको। घर की वोट डल जाए वही वोट है खंडेलवाल जी को। इतनी हालत खराब? हाँ जी, इन्होंने बता दिया कि हालत बहुत खराब है इस बार बीजेपी का चांदनी चौक पे। और कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या लग रहा है आपको? सर, मेरे को ये लग रहा है कि जो ये इलेक्शन है ना, ये प्रधानमंत्री का चेहरा है। प्रधानमंत्री के एज ए होल काम को देख के कैंडिडेट कोई भी हो, उसके निकलने का पूरा चांस। यानी लोकसभा में लोग कैंडिडेट नहीं देखते, पीएम फेस देखकर वोट करते हैं। फेस वोटिंग है। और पीएम का जो वर्किंग है ना, वो अपनी अपनी समझदारी के ऊपर डिपेंड करता है। कौन आदमी इसको कितना समझता है, उसी आधार पे ये इलेक्शन है। और वो जो है 7 में से 6 नंबर तो है ही है, 7वां भी आ जाए तो नहीं कह सकते। 7वां भी आ जाए। बाकी पूरे दिल्ली में क्या लग रहा है? 6 से 6, 7/6 हर्ष मल्होत्रा का क्षेत्र है हमारा। क्या लग रहा है उनका? क्या हर्ष मल्होत्रा निकल रहे हैं। निकल रहे हैं? हाँ, बिल्कुल निकल रहे हैं। सुन रहे हैं कुलदीप कुमार का भी पल रहा भाई। नहीं, पलरा तो सबका भारी है। बातों से हम लोगों में जितने भी लोग हैं ना, उनके अलग अलग विचार हैं। और अगर आप बात करेंगे ना, तो सबका साइलेंट मतदाता है, कहेगा कुछ और करेगा कुछ। दाता साइलेंट है। लेकिन आपको क्या लग रहा है? सर, मेरे को तो ये लग रहा है 6 सीट आएगी कांग्रेस की और केजरीवाल की। दिल्ली में बीजेपी 1 सीटों पे सिमट जाएगी। 1 सीट पे सिमट जाएगी। अगर कोई शर्त लगाना चाहते तो मैं लगवा लूंगा शर्त। शर्त भी आप लगाने को तैयार? तैयार हूँ शर्त लगाने की 2-2 लाख की। 2 लाख की शर्त? इतना कॉन्फिडेंस आखिर क्यों कारण? मैं जानता हूँ ना, जनता मानती नहीं है किसी को उस केजरीवाल से अलावा। और केजरीवाल को बंद करके 2-3 सीटों का तो अपने बीजेपी ने घाटा कर लिया। बंद करने से घाटा हुआ बीजेपी को। केजरीवाल को बंद कर लिया, इस वजह से घाटा हुआ। इस वजह से घाटा हुआ। अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद ही मार ली बीजेपी। लेकिन आरोप लगा था शराब का घोटाले का। कौन सिद्ध किया शराब का आरोप? किसने सिद्ध किया? गवर्नमेंट कौन सी नहीं आती है जो वहाँ घोटाला नहीं करती है? और पब्लिक ने तो बेकसूर भी नहीं बताया ना। कोर्ट ने कहा कि आपको 2 तारीख को फिर वापस आ जाना है। वापिस आ जाएगा तो जांच तो पूरी नहीं हुई ना उसकी। भाई आरोप साबित तो नहीं हुआ ना। ज्यादा अगर आप 1 सीट कह रहे हैं तो वजह क्या? ये केजरीवाल ही सिर्फ वजह है या और कोई वजह है? केजरीवाल की भी वजह से युवा लड़का है ना, जिनको रोजगार नहीं है, कोई नौकरी नहीं है। बीजेपी ने एक भी जगह नहीं निकाली। क्या लग रहा है दिल्ली में मोदी जी का जादू नहीं चल रहा है क्या? मोदी का कुछ नहीं चले, मोदी का कोई जादू नहीं। देश में जादू चल रहा है और जहाँ से देश चलता है वही देश की राजधानी में जादू नहीं। यूपी बिहार में चल जाओ, रोज मिलते हैं यूपी बिहार वाले, आते हैं यहाँ चाय पीने। सब ऐसे कहते हैं अब की बार हम। बिहार भी तो चलता है, आखिर दिल्ली से ही है ना। हाँ चलता है, फिर वो आते हैं ना, पूछते हैं सबको भाई तुम्हारी तरफ क्या माहौल है।
भाई अब की बार नहीं देंगे बीजेपी को वोट। दिल्ली में दो रैली प्रधानमंत्री की होती है, उसमें भीड़ देखा जाता है, बहुत लाखों की संख्या में लोग जाते हैं। 500 में मैं 10,000 लाख आदमियों को कर दूं, 500 रुपए बांट दो, सब मेरे साथ चलेंगे। भीड़ पैसों पे बुलाई जा रही है। पैसों पे क्या लग रहा है सर, माहौल क्या है इस बार? भाई मेरे हिसाब से तो बीजेपी आनी चाहिए, क्योंकि मोदी का आखिरी समय है, देश की तरक्की करके जाएगा ये, ठीक है ना। उसको अपने लिए तो कुछ चाहिए नहीं है, ना किसी के लिए कोई वो है रिश्वत विश्वत कुछ है नहीं उसकी। मोदी का आखिरी चरम का, उसकी जिंदगी का भी आखिरी चरम है और राजनीति में भी आखिरी चरम है, तो देश का भला ही करके जाएगा अगर वो जीतेगा तो। जनता को अपनी आंखें खोलनी चाहिए कि मोदी बढ़िया है या कांग्रेस ने 70 साल लूटा वो बढ़िया है। सन 1947 में जब देश आजाद हुआ था तब डॉलर की कीमत अमेरिका की क्या थी? 1 रुपए के मुकाबले 3 रुपए या 2 रुपए थी, ठीक है। 70 साल इन्होंने राज करा और 70 रुपए उनकी डॉलर की कीमत बढ़ गई, यानी कि हर साल 1 रुपए बढ़ा। अच्छा, बहुत मजेदार चीज यहाँ हमें पता लगा है कि वो भी चाय वाले थे, प्रधानमंत्री भी चाय वाले थे, एक भाई साहब भी चाय वाले। ये कह रहे दिल्ली में मात्र 1 सीट पे बीजेपी सिमट जाएगी। देखो सर, ऐसा है, ये तो पब्लिक बेवकूफ है ना कि बीजेपी को या मोदी को नहीं जिताएगी तो सिमटेगी नहीं सिमटेगी, तो ये तो उनके ऊपर है, ठीक है ना। जीतनी वैसे बीजेपी चाहिए, क्योंकि मोदी इस समय अपने आखिरी चरण में बहुत कुछ करके जाएगा। 24 से 29 में बहुत सारे काम होने वाले। जिताने के लिए अगर उससे मोदी को तैयार है तो वो बहुत कुछ करने के लिए तैयार है। वो सुभाष चंद्र जी का डायलॉग नहीं था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस बार मोदी का डायलॉग है कि तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें देश की तरक्की करके दूंगा। बाकी चांदनी चौक पे क्या लग रहा है यहाँ का माहौल? खंडेलवाल जी है, दूसरी तरफ जेपी अग्रवाल है। प्रियंका गांधी को उन्होंने खड़ा करा है, उनका वाड्रा का नाम कितने करप्शनों के नामों में आया हुआ है, फिर भी उसको खड़ा कर दिया। क्यों? प्रियंका गांधी का जो हस्बैंड है वाड्रा, उसका कितना घोटाले में नाम आया है, डीएलएफ की बिल्डिंगों के घोटालों में नाम आया है, फिर भी उसको खड़ा कर दिया। क्यों? क्या लग रहा है इस सीट का? क्या लग रहा है? हम यहाँ की बात कर रहे हैं सर, चांदनी चौक पे क्या लग रहा है? जेपी अग्रवाल के साथ कोई फाइट है? चांदनी चौक पे तो चांदनी चौक के लोगों को सोचना चाहिए कि बीजेपी को जिताएंगे तो फायदे में रहेंगे, बाकी उनको लग रहा है टक्कर है। भाई सब बदनामी और धोखे की हवा चलाओगे तो हर किसी का दिमाग घूम सकता है। हम तो बीजेपी की बदनामी करेंगे तो भाई दूसरे को मौका मिलेगा ही मिलेगा, कोई भी जीत सकता है। लग रहा है आप इशारों में आप बता रहे हैं फाइट है इस सीट पे? फाइट तो है, चांदनी चौक के सीट पे लड़ाई हो रहा है क्या? कांग्रेस है और भाजपा है? अरे मोदी जीतेगा। क्यों, किस आधार पे कह रहे हैं जीत जाएंगे? एक बता, लोग बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं प्रधान। एक बता, पेट चाहिए अगले भविष्य के लिए चाहिए, हमारे को चाहिए अगला भविष्य। हाँ, हमारा बेटा पोता मोदी देगा। हाँ, पेट तो हम ही भर लेंगे, तो हमारे को अगला भविष्य सुधारना है, हमें पेट नहीं भरना है, अगला भविष्य सुधारना है, इसलिए मोदी को वोट देना जरूरी है। किसके पक्ष में माहौल है? बीजेपी के पक्ष में। चांदनी चौक में या पूरे दिल्ली में? नहीं, पूरी दिल्ली में 7 सीट बीजेपी की है। 7 सीट बीजेपी क्यों लेके जाएगी? लोग कह रहे हैं कि हवा टाइट है बीजेपी की कुछ सीट। ना कोई टाइट नहीं है, सब कहने की बात है। जेपी अग्रवाल है खंडेलवाल जी के साथ। हमारे यहाँ तो खैर कन्हैया कुमार और वो है उत्तर पूर्वी मनोज तिवारी निकलेगा। तिवारी जी निकल एक तरफ शिकायत है तिवारी जी। शिकायत है, पर भाई कन्हैया कुमार का चेहरा तो बढ़िया नहीं है ना। क्या लग रहा है आपको? अरे हम तो बिहार के, बताइए ना। हमने बिहार बीजेपी कल गया, बिहार में वोट हो गया, निकल गया, वो झंडा आकाश में बीजेपी निकल गया, कमल फूल काम किया वो बिहार में, राम मंदिर बना दिया, हरा काम कर दिया। तेजस्वी यादव भी प्रचार कर रहा था। अरे कार सीट लाए तो कुछ नहीं होगा, कमल फूल रहेगा बिहार में। तेजस्वी यादव नहीं, अभी नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा। कमल फूल 5-10 साल मौका भी उसका, 10 साल के बाद हारेगा। मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सब तरह के, चंपारण के सब लोग मोदी जी कल रहा है। वहाँ कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे, खाते नहीं खुला बिहार में, कांग्रेस के खाते नहीं बिहार में खुलता है। किशनगंज पिछली बार जीत गए थे, इस बार क्या लग रहा है? हमकी एको सीट नहीं आएगा बिहार में, खाते नहीं खुलेगा। उम्मीद ज्यादातर भाजपा का ही है। चांदनी चौक सीट पे कोई फाइट दिखता? टक्कर बराबर की है, नहीं कह सकते। टक्कर है पूरी दिल्ली में? पूरी दिल्ली में भी टक्कर बराबर की है, जिस तरह पब्लिक झुक गया उधर, लेकिन भाजपा ही आएगा। कांग्रेस और केजरीवाल क्या है उसके सामने? चाय वाले भाई साहब है, कह रहे एक सीट पे सिमट जाए। चाय वाले को छोड़ यार, चाय वाला पता नहीं कहाँ का है, हम जानते ही नहीं। आप मुझे एक पत्रकार हो, वर्ल्ड के अंदर जब भी कहीं सम्मेलन होता था, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की आखिरी कुर्सी होती थी और आखिरी कुर्सी छोड़ देता है वो। जहाँ भी सम्मेलन, ये बात कम है क्या हमारे लिए? देश का गौरव नहीं बढ़ाया इसने, फिर और इसका किसको वोट देंगे फिर हम? 2014 से पहले गौरव नहीं बढ़ा था देश? नहीं था, आपके प्रधानमंत्री की आखिरी कुर्सी होती थी, वहाँ का सम्मेलन होता, अपनी कुर्सी छोड़ देता उस देश का प्रधानमंत्री। ये कम है क्या? विदेश में मोदी जी ने मान सम्मान बढ़ाया है भाई, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता, बस इतना ही बहुत है मेरे लिए। जनता वोट दे रही है मोदी जी को? दे रही है, दे क्यों नहीं रही? साथ के साथ आएंगे आज ही, फिर उस दिन 4 तारीख। चांदनी चौक का सीट तो फंस गया। चांदनी चौक की कुछ नहीं फंसी हुई, लोग नहीं कुछ नहीं फंसी। खंडेलवाल जी को जिता रहे हैं? जीतेगा, जीत जाएगा, जीत जाएगा। मेरी तरफ से जीतता बैठा है भाई, औरों का पता नहीं। 10 साल
साल में लग रहा है जो बीजेपी ने काम किया उससे संतुष्ट है? बीजेपी ने चाहे एक पैसे का काम ना किया हो, लेकिन वर्ल्ड के अंदर धूम मचा रखी है हिंदुस्तान की। मैं उस चीज पे जाता हूँ। आप पत्रकार हो, आपको नहीं पता क्या? आप औरों से पूछ रहे हो, अपना इसमें स्टेटमेंट दे के देख लो। आपकी राय बहुत ज्यादा मायने रखती है। आप आम आदमी है सर, आपकी राय बहुत ज्यादा हमसे ज्यादा है। यही है, चाहे हिंदुस्तान में इसने कुछ काम किया ना किया, लेकिन वर्ल्ड में नाम कर दिया हिंदुस्तान का। भाई इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। वर्ल्ड में नाम कर दिया है, लग रहा है मोदी जी ने हिंदुस्तान कर दिया भाई, कर दिया। मोदी जैसा पीएम आज तक कभी हुआ ही नहीं। और बोलो दिल्ली में क्या लग रहा है, कितनी सीट आ? केजरीवाल सरकार है दिल्ली का तो भट्ठा बैठा रखे है। लोकसभा में 7 सीटों पे क्या लग रहा है? 7 तो आएंगे भाई। यानी चांदनी चौक भी आ जाएगी? चांदनी चौक भी आ जाएगी। चांदनी चौक फाइट है, कुछ लोग बता रहे फाइट है यहाँ। वो तो ऊपर वाला जाने, बाकी 99% 7 तो आएंगी। क्या लग रहा है, माहौल क्या है इस बार? मोदी 400 पार है जी। चांदनी चौक का माहौल? चांदनी चौक से जी हमारे खंडेलवाल है ना, वे जीतेंगे जी। अग्रवाल जी है, जेपी अग्रवाल दूसरी तरफ है। कांग्रेस आ रहे हैं, जो पिछली बार आए 2019 में आ रहे थे, अब की बार फिर आ रहे हैं। कुछ लोग बता रहे हैं सीट फंसा हुआ, फाइट है इसी। कोई फाइट नहीं है, मोदी 400 पार है, कोई ताकत नहीं रोक सकती। दिल्ली की 7 सीट पे क्या लग रहा है? दिल्ली की 7 सीट भाजपा जीतेगी, कोई नहीं। मोदी में हो रहा है पूरा भारत, राम में। भारत सर मोदी में बता रहे हैं हो गया है, वाकई बिल्कुल बिल्कुल वाकई में मोदी चांदनी चौक की सीट? मोदी 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 हर हर मोदी। चांदनी चौक की सीट पे बताइए क्या? बीजेपी है। हाँ, खंडेलवाल साहब, आप पूछ लो, ये जितने भी कार्यकर्ता खड़े हैं, जितने भी है सारे, यार किसका है, कौन आना चाहिए? मोदी 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 मोदी। लग रहा है भैया, सही में लग रहा है? एकदम सर निश्चित है कि प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे। मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। वहाँ केजरीवाल अलग दावा कर रहे हैं। केजरीवाल जी 2 तारीख को जेल में चले जाएंगे, उनका कुछ नहीं रखा यहाँ पे। मोदी चलेगा। केजरीवाल तो यही करते रहते हैं, इनका कुछ नहीं है केजरीवाल का। केजरीवाल दिल्ली का बेड़ा गर्क किया है। केजरीवाल को तो फ्री में सब कुछ बांट दो, जनता को निठल्ला बना दो, ये भी दे दो वो भी दे दो, हर राज्य में भी रोजगार बना दो, घर बैठे सब कुछ मिल जाएगा। रिजल्ट आएगा 4 तारीख को, जब ही पता लगे, उससे पहले कुछ नहीं है। भैया जी हरियाणा के इनका दिल्ली में वोट लिए। हमारे चुनाव है, हमारे 25 मई को चुनाव है सर। कैसे नहीं, हम मोदी में और राम मंदिर की जो लहर चल रही है उसे कोई रोकने वाला नहीं है। बिल्कुल देश में लहर है राम मंदिर। बिल्कुल है जी। 350 पार मोदी, खाली मोदी, और एनडीए 400 पार। लग रहा है हो जाएगा एनडीए 400 पार, और खाली जो मोदी बीजेपी है वो 350 पार जी। ये आपका सर्वे बता। बिल्कुल जी बिल्कुल। किस आधार पे ये आप कह रहे हैं? ये राम में और मोदी में। बेरोजगारी भी एक समस्या है। कौन है बेरोजगार बताइए आप? सब पब्लिक देखो खड़ी है, खुश है मोदी के चक्कर में। सब मोदी में मोदी को वोट, मोदी को, बीजेपी को वोट। कौन परेशान है बताइए आप? सभा में पीएम का चेहरा देखा जाता है, ना कि कैंडिडेट का। मोदी जी ने 10 साल में इतना काम करा है, तो 15 साल में वो इतिहास रह जाएंगे जो जिंदगी में पब्लिक याद करेगी। आज वर्ल्ड में हमारी ताकत है, हर कोई अमेरिका जैसा हमारे आगे झुकता है। क्या वाकई लोकसभा में जो लोकल कैंडिडेट होते, कैंडिडेट के फेस पे वोट नहीं होता? विधानसभा की मिलती है, ना कि लोकसभा की। जब पीएम अगर हमारा देश का बढ़िया आएगा तो देश के हालात अच्छे होंगे, और केजरीवाल जैसे आएंगे तो देश का हालात देख लो आप क्या होगा। मोदी जी ने काम किया 10 साल। बिल्कुल जी किया है, उम्मीद था उतना किया। बिल्कुल आगे भी करेंगे। हाँ जी। चांदनी चौक सीट का आपको क्या माहौल लग रहा है? बहुत सारे लोग बता रहे फंसा हुआ सीट। अरे बिल्कुल निकले हुए हैं जी, बाकी तो हर चीज गर्दिश में चली रही है। अभी सकुच जो हैं उनके तो सितारे बुलंद है ही, बाकी हम तो उम्मीद करते हैं कि हम निकले हुए हैं। 7 सीट मोदी जी निकलवा देंगे अपने फेस। नहीं, दिल्ली की 7 सीट नहीं हो सकती, लेकिन ये है कि 4-5 तो ले ही जाएंगे। दिल्ली देश की राजधानी है सर, अगर यहाँ एक सीट भी अगर बीजेपी यहाँ हारती है ना, तो पूरे देश में एक मैसेज जाता है। तो क्या लग रहा है यहाँ कितनी सीटें जीत रही? नहीं 7 सीट नहीं जा सकती। बाकी देश में क्या लग रहा है? पूरे देश में तो आ ही रहे हैं हम बीजेपी। अरविंद केजरीवाल पे क्या? अरविंद केजरीवाल की तो अभी कोई उम्मीद नहीं। बाहर जब से निकले हैं कह रहे हैं कि हमने माहौल बदल दिया है दिल्ली का, जेल से बाहर आते। अरे वो क्या बदल देंगे, वो तो बीमार होके पड़े हुए हैं अपने अपने घर में। बाहर तो कर रहे हैं, बाहर की हिम्मत नहीं है, वो माहौल बदल देंगे। शो कर रहे हैं, बाहर सभाएं कर रहे हैं, कह रहे हैं हमने माहौल बदल दिया। आपने देखा होगा करते हुए सभा, हमने तो उन्हें बीमारी देखा है। वो अंदर भी बीमारी थे और बाहर भी बीमारी है। राहुल गांधी को क्या कहेंगे? आज राहुल गांधी रैली भी कर रहे हैं। वो तो जीनियर्स आदमी है जी। उनमें पीएम फेस देख रहा है, अगले पीएम देश के हो सकते हैं, विपक्ष कहता है। किसी कीमत पे आगे पीछे तक भी सोच में नहीं आते, दिमाग में नहीं आते किसी के। आपके दिमाग में आते हैं? आप सोच लीजिए, जब आपके दिमाग में नहीं आते तो पब्लिक के दिमाग में कहाँ आएंगे? आप तो सबकी राय ले ही रहे हैं ना, कोई फायदा नहीं है उनके बारे में बात ही करने का। क्या लग रहा है मोदी जी अगले कार्यकाल में कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं क्या अगर आते हैं?
वो हमेशा ही बड़े फैसले लेते हैं। जो कांग्रेस नहीं कर पाई वो उन्होंने करके दिखा दिया। हमेशा ही बड़े फैसले लिए हैं और लेंगे। लोग आरोप लगा रहे महंगाई बेरोजगारी बढ़ा दिया है मोदी सरकार। बेरोजगारी तो शुरू से चली आ रही है। जब काम करके नहीं खाना चाहोगे तो बेरोजगारी बेरोजगारी। कमा के खाओ, कोई बेरोजगारी नहीं। हाथ पैर हिलाने से भोजन मिलता है, बिना हाथ पैर हिलाए भोजन नहीं मिलता। और काम धंधे, महंगाई, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से कमाई भी बढ़ी है। बाद बाकी 400 पार का मोदी जी नारा दे रहे हैं, आप भी कह रहे हैं 400 पार हो रहा है। उम्मीद तो करी जा सकते है जी 400 पार करेंगे। इतना काम कर दिया है 10 सालों में कि 400 पार देश भर से इतना मिल जाएगा। हाँ, उम्मीद तो करी जाती है कि भैया काम तो करे हैं उसने और आगे भी करेगा। विश्वास पे बिठाई रखा है ना उसे, आगे भी चरण का चुनाव हो चुका है, अब तक क्या कुछ लगा है आपको देश भर में? बहुत बढ़िया। अभी तो काफी तेजी से आगे जा रहे हैं, लहरों पे लहरें मारते हुए। जहाँ कम मतदान हुए हैं, क्या लग रहा है वहाँ किसका नुकसान हुआ? जैसे ये हैं बड़े चुनाव, लोग घरों से बाहर ही नहीं निकल के राजी हैं। अरे छोड़ो, हमें क्या जरूरत है। अब यही प्रधानी के चुनाव होते, सरपंची के चुनाव होते तो लोग यहाँ से खर्च करके जाते हैं ठोकने के लिए वोट, लेकिन इनमें ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते। ये तो पता ही है कि प्रधानमंत्री वही बनेगा, मैं वोट दूं चाहे ना, ऐसे ही सब सोच के बैठ जाते हैं। इसका इंडिया गठबंधन इतनी 28 दलों का गठबंधन विपक्ष करता है, इसके बावजूद क्या लग रहा है कितनी सीटें आ जाएगी? अभी तो जी बहुत अच्छी रिपोर्ट है, बाकी तो हम तो भैया 400 के पार ही समझते हैं। विपक्षी पार्टियों को कितनी आ जाएगी? विपक्षी पार्टी तो हमारे दिमाग में ही नहीं है, तो हम क्या बता सकते हैं। काम किया है मोदी जी ने इतना कि आ जाएंगे फिर? हाँ, काम बढ़िया करा है। हाँ, वोट देंगे। कहाँ का वोटर ID? हम तो राजस्थान गए, हमारा राजस्थान लगता है, हमारा बीजेपी आओगी राजस्थान में। वोट हो गया आपके? हो गया 25 तारीख को, पिछली 25 तारीख को। आप नहीं गए वोट? गिरे हम तो वोट।